हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम देखते हैं कि जो 55th मीटिंग जीएसटी काउंसिल हुआ था उसमें क्या-क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं। ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का एक आर्टिकल है जहां मैं पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट है जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स जीएसटी ऑन फोर्टिफाइड राइस, यानी ये रिकमेंड कर रहा है अराउंड 5%। दूसरा, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स फुल्ली एग्जेम्प्ट ऑन जीन थेरेपी, यानी कोई भी जीन थेरेपी हो रहा है और मेडिसिन के रिलेटेड उसमें जीएसटी नहीं है। दूसरा इंटरेस्टिंग है कि हम जो अ, कोई भी करते हैं ना वाउचर्स, जीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन वाउचर्स, इसमें ना वो सप्लाई गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इसलिए उस पे जो भी टैक्स लगते हैं वो सिंप्लीफाइड हो चुका है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो पिनल चार्जेस होते हैं, पिनल जैसे कि बैंक कलेक्ट करता है ना फ्रॉम नॉन कॉम्प्लेंट्स ऑफ लोन टर्म्स, तो इसमें जीएसटी लगाता था बैंक, तो अभी क्या है वो चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। और एक और है, जीएसटी काउंसिल बोले कि प्री डिपॉजिट फिलिंग अपील्ड बिफोर द अथॉरिटी, यानी कोई ऑर्डर पास हुआ है और ऑर्डर पास में जो पैसा देना है, पिनल अमाउंट जो होता है उस पे चार्जेस नहीं लगेंगे। चलिए, तो मैं आपको एक स्लाइड बनाया हूँ, स्लाइड में देखते हैं क्या क्या है क्या हुआ है, और ताकि आपको और समझ में आ जाए। इसको मैं फोकस कर रहा हूँ जस्ट अ मिनट। और चलिए, ये अभी देखोगे कि जो जीएसटी काउंसिल है इंटरेस्टिंग है। आप रियली इंटरेस्टिंग देखोगे, जो एडिबल ऑयल है जैसे कि कोकोनट ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल जो खाने का है उसमें 5% जीएसटी है और हेयर ऑयल पे 18% जीएसटी है। चलो एक और आपको चीज दिखाता हूँ। दूसरा है, आज के लिए ट्रेंड में चल रहा है पॉपकॉर्न। अगर नॉन ब्रांडेड है 5%, प्री पैकेज्ड पैकेज में आ गया तो उस पर 12% जीएसटी, और कैरमल यानी जो हम मूवीज में जाते हैं वहां पे 18% जीएसटी लग गया है। दूसरा एक और दिखाते हैं आपको, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, फ्रोजन रोटी, अगर आप जैसे कि आपको बुकिंग मिलता है ना कि फास्ट फूड है, फ्रोजन रोटी से उसमें 5% टैक्सेस है। अब फ्रोजन पराठा, जो फ्रोजन पराठा है उस पे 18% जीएसटी है। सो जीएसटी ऑन इंडियन स्टेपल्स इज ऑल्सो डिफरेंट। बड़ा इतना बड़ा कंट्री है और इतने सारे वेरिएशंस है, ये रियली बात जानने की चीज है। तो इसके बेस पे क्या ट्वीट किया है अरविंद सुब्रमण्यम, जो काउंसिल थे, जो हमारे एडवाइजर थे। दिस इज a national strategy violating the spirit of goods and simple tax the GST was meant to be. The fool is compounded because instead of least moving in the direction of simplicity, we are veering to greater complexity, difficulty of enforcement and just irrationally। तो इनका एक नेगेटिव कमेंट है, बोले कि अच्छा नहीं, कोई नहीं, हम तो देखते हैं क्या है। फिर दूसरा देखिए, ये किसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कहीं 5% किसी में जीएसटी है, कहीं 12% लगाते हैं, कभी 18% लगाते हैं, किसी जगह पे 28% लगाते हैं। तो इंडिया में क्या है कि जो टैक्स स्लैब्स है, इंडियाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्लैब्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट वे। तो ये एक एनोमली है। फिर भी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ कि इतने होने के बाद भी गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करता है 20 लाख करोड़ फ्रॉम जीएसटी FY 24। यानी ये सिस्टम ऐसा है कि इतने वेरिएशंस होने के बाद गवर्नमेंट टिल जीएसटी 20 लाख करोड़ कलेक्शन किया, तो इसे अच्छा साइन है। जो जीएसटी के हिसाब से चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट आपको लगे, ये लग रहा है कि जीएसटी हमारे लिए गवर्नमेंट जो तैयारी किया अच्छा अच्छा किया है और अच्छा है। नेगेटिव इफेक्ट है जो अभी प्रेजेंटली जो शॉर्ट टर्म है, जो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न जो भी पॉपकॉर्न रिलेटेड जो भी कंपनीज है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। पर लॉन्ग टर्म में जैसे आप देख रहे हो कि 20 लाख करोड़ फ्रॉम जीएसटी दिस ईयर 24, ये अच्छा कलेक्शन है, और इससे ये इंडिकेशन है कि इंडिया आगे बढ़ेगा। आई होप आपके मेरे जो एनालिसिस अच्छे लगते हैं, इनके अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। जय हिंद।